दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में, जिसमें आप सुनते हैं सनातन धर्म से जुड़ी कथा कहानियाँ व अन्य पौराणिक कथाएं और प्रेरणादायक कहानियाँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का, और इनके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, यम योग के 8 अंगों में से पहला है। यम का अर्थ है आत्म नियंत्रण और आत्म विश्लेषण। यम के 5 प्रकार हैं, जो इस प्रकार से हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अगर हम इनका विस्तार से विश्लेषण करें तो अहिंसा का अर्थ है किसी भी जीव को चोट नहीं पहुंचाना। ये यम हमें दूसरों के प्रति करुणा और दया की भावना विकसित करने में मदद करता है। दूसरा, सत्य। सत्य का अर्थ है सच बोलना और सच्चाई का पालन करना। ये यम हमें अपने शब्दों और कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी की भावना विकसित करने की मदद करता है। अस्तेय यानी दूसरों की चीज़ों की चोरी नहीं करना। ये यम हमें दूसरों की संपत्ति का सम्मान करना सिखाता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईमानदारी से काम करने में मदद करता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करना। ये यम हमें इंद्रियों को नियंत्रित करने और अपने ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करने में मदद करता है। 5वां जो यम है वो है अपरिग्रह, यानी दूसरों की चीज़ों को संग्रह नहीं करना। ये यम हमें दूसरों की संपत्ति का सम्मान करने और अपनी आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए खुद मेहनत करने पर जोर देता है। अब बात करते हैं नियमों की। नियम योग के 8 अंगों में से दूसरा है। नियम का अर्थ है आत्मा शुद्धि और आत्म विकास। ये नियम 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। शौच का अर्थ है अपने शरीर और मन को शुद्ध करना। ये नियम हमें अपने शरीर को और मन को शुद्ध करने में मदद करता है। संतोष का यहाँ पे अर्थ अपने जीवन की परिस्थितियों से संतुष्ट रहना। जिस भी परिस्थिति में हम हैं उससे हमें संतुष्ट रहना। ये नियम हमें अपने जीवन की परिस्थितियों से संतुष्ट रहने में मदद करता है। तपस का अर्थ है अपने शरीर और मन को तपस्या करना। ये नियम हमें शरीर और मन को तपस्या करने में बल देता है। स्वाध्याय यानी अपने जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझना। ये नियम हमें अपने जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझने में मदद करता है। और 5वां जो नियम है वो है ईश्वर प्राणिधान, यानी अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंपना। इसके बाद आते हैं आसन। आसन योग के 8 अंगों में से तीसरा है। ये नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में है, जो योग के 8 अंगों के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ इनका विस्तृत वर्णन है। आसन योग का पहला अंग है, जिसमें विभिन्न शारीरिक मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है। आसन का उद्देश्य शरीर को मजबूत, लचीला और संतुलित बनाना है, ताकि वह ध्यान और अन्य योगिक अभ्यासों के लिए तैयार हो सके। प्राणायाम योग का दूसरा अंग है, जिसमें विभिन्न श्वास नियंत्रण तकनीकों का अभ्यास किया जाता है। प्राणायाम का उद्देश्य प्राण को नियंत्रित करना और शरीर और मन को शांत और संतुलित बनाना है। प्रत्याहार योग का तीसरा अंग है, जिसमें इंद्रियों जैसे कि आँख, कान, नाक आदि को वापस लेने का अभ्यास किया जाता है। प्रत्याहार का उद्देश्य मन को बाहरी विकारों से मुक्त करना और अंतर्मुखी बनाना है। धारणा योग का चौथा अंग है, जिसमें मन को एक बिंदु पर केंद्रित करने का अभ्यास किया जाता है। धारणा का उद्देश्य मन को स्थिर और एकाग्र करना है, ताकि वे ध्यान और समाधि के लिए तैयार हो सके। 5वां अंग है ध्यान, जिसमें मन को एक बिंदु पर केंद्रित करने में और उसे स्थिर करने का अभ्यास किया जाता है, ताकि वे आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार हो सके। और अंतिम
यानी कि 8वां जो योग है वो है समाधि, जिसमें मन को पूरी तरह से शांत और स्थिर करने का अभ्यास किया जाता है। समाधि का उद्देश्य आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य और अर्थ का पता चलता है। तो दोस्तों, ये थे यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का विस्तार से वर्णन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल के साथ अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।